बहुत ज़्यादा न्यू फ्रीलांसर मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम अपने प्रोफाइल पे फेक ऑर्डर्स लगवाएं तो क्या हमारी प्रोफाइल रैंक हो जाएंगी और हमें खुद से ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा सच कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है तब ही जाके आपको कहीं से ऑर्डर मिलते हैं। और ये लोगों ने अपना बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है। ये फेक ऑर्डर किस तरह दिए जाते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है आपके प्रोफाइल पे या आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी पे, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से देखेंगे हम इस वीडियो में। वीवीआरओ का शुरू में मैं जो कंसेप्ट सुनता था तो मुझे समझ नहीं आती कि भाई ये क्या है और क्या नहीं है। तो मेरा फाइवर के एक दोस्त है जो अच्छा उसका सब कुछ जा रहे थे, उससे मैंने पूछा कि भाई ये क्या होता है, तो उसने मुझे बताया कि वीवीआरओ का मतलब है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। लेकिन होता ये फेक ही है। वैसे हम ऑर्डर्स लगवाते हैं डिफरेंट लोगों से, जिससे होता ये कि हमारे फाइवर की जो गिग है वो रैंक हो जाती है और लोग इसमें ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है इसमें। लेकिन लोगों ने उसकी देखा देखी अपवर्क पे भी सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी कि भाई आप वहाँ से ऑर्डर्स लो, आपने फेक रिव्यूज़ लगवाओ तो आपका जो प्रोफाइल है वो रैंक हो जाएगा और हर जगह से आपको ऑर्डर्स ही ऑर्डर आते रहेंगे। लेकिन एज सच कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने 1-2 ऑर्डर्स तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन वहाँ से एज सच क्योंकि आपको प्रोसेस का ही नहीं पता कि बिडिंग कैसे होती है, कैटलॉग्स पे डील कैसे होता है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसी करनी पड़ती है, मीटिंग कैसी करनी पड़ती है। आपको तो कुछ समझ ही नहीं है, आपने 2-3 ऑर्डर्स तो फेक लगवा दिए, लेकिन अभी आगे को आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। और दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये आता है ना कि देखिए मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी? अभी हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर्स लगवा रहे हैं, अपवर्क को क्या इशू है? अपवर्क तो मुझसे भी पैसे चार्ज करे, मेरे क्लाइंट से भी पैसे चार्ज करे, फिर क्या इशू है? तो अपवर्क का इशू ये है कि वो रखता है कि भाई हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसको के बीज ना करे, यहाँ पे फेक रिव्यूज़ ना लगवाए। क्योंकि होता क्या है, अगर आप फेक रिव्यूज़ से अपने प्रोफाइल को रैंक कर लेंगे तो जो वाकई में काम कर रहे हैं, जो वाकई पे मेहनत करे, तो उनका क्या जाता है। तो अपवर्क इन चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए उन्हीं लोगों के अकाउंट फिर सस्पेंड भी कर देते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको भी अगर कोई ये कहता है कि भाई आप हमसे ऑर्डर्स लगवाएँ और आपको ऑर्डर्स ही आना स्टार्ट हो जाएँगे, तो एज़ सच मेरे एक्सपीरियंस में तो कभी नहीं हुआ। किसी को इतने ऑर्डर्स नहीं आए या किसी का फ्रीलांसिंग करियर इस तरह स्टार्ट नहीं हुआ। आपको हमेशा प्रोसेस समझना पड़ता है, ठीक है? कि आपको ये समझ जाए कि बिडिंग कैसे होती है, प्रोफाइल कैसे बिल्ड होता है, कैटलॉग किस तरह बनाए जाते हैं, कम्युनिकेशन किस तरह होती है, क्लाइंट के साथ इवन आप अगर काम कर रहे हो उसमें आपको कोई इश्यू आता है तो आप डिस्प्यूट में कैसे जाते हैं, डिस्प्यूट कैसे विन करते हैं, या अगर लॉस होता है तो क्या सिचुएशन आती है। तो ईच एंड एवरीथिंग देख के ही आप प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, तभी आगे जाके फिर आपको कहीं अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं। अच्छा, मैं कुछ आपको यहाँ पे अपने स्क्रीन पे ले जाके एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इसका हरगिज़ कोई मतलब नहीं है कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, किसी के प्रोफाइल आपको इंडिकेट करूँ कि फेक ऑर्डर्स ले रहे, लेकिन मेरे सामने जब इस तरह के प्रोफाइल आते हैं तो मैं उनको बुक मार्क करता हूँ, देखता हूँ कि उस पे किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है। अब ये एक साहब है, ठीक है, हमारा यहाँ ही का ही है कोई, यूएस का, जो भी उसने किया अकाउंट बनाया है 624, उसने जॉब पोस्ट किए और 3.69 के उसने सॉरी 8.6 के उसने स्पेंड किया हुआ है और 3.69 उसने एवरेज हावरली रेट दिया हुआ है। कितने जॉब पोस्ट किए हुए? 612 24 सॉरी। अब यहाँ पे देखिए लोगों के कनेक्ट्स भी ज़ाया कर रहा है। 5 टू 15 टू 20 हर कोई कनेक्ट्स वहाँ पे यूज़ कर रहा है, ज़ाया भी कर रहे हैं लोगों के कनेक्ट्स। लेकिन हायर उसने इसी बंदे को करना है जिसने इसको पैसे दिए हुए। ठीक है, मैं लोगों के नाम नहीं आपको दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख ले, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही है। ऑर्डर कितने का लगा हुआ है? $5 का। ऑर्डर कितने का लगा हुआ है? $5 का। $5 का। इसने ज़्यादा स्पेंड किया, इसने ज़्यादा पैसे दिए होंगे, इसको 100 का ऑर्डर दे दिया। $5, $10, $10, $5, $5। तो आप चलते जाए, जिस तरह आप जाते जाएंगे आपको यही सीक्वेंस नज़र आएंगी। आपको किसी और कंट्री का कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा, हमारे जैसे ही ये सारे नाम इधर उधर हो रहे, लेकिन काम सेम ही है भाई। ये देखिए $5 के सबको ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, $10 जिसके जितनी होती है उस हिसाब से उनको चूना लगाया जाता है कि भाई आप $5 लगाओ, $10 लगाओ, 20 लगाओ, आप पे ऑर्डर की बरसात होगी। तो ये सारा सिलसिला जिस तरह आपको जाते जाएंगे और यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको हमारे ही तरह के लोग शो हो जाएंगे कि कौन है क्या नहीं है, और वहाँ पे फिर आप खुद देख सकते हैं। मैं किसी को वो नहीं शो करवा रहा कि क्या है क्या नहीं है। एक और भाई साहब का प्रोफाइल है, वो ऑस्ट्रेलियन बेस है, तो वीवीआरओ ही है सारा सब कुछ। ये देखिए इसने 413 जॉब पोस्ट किए हुए, 9.2 के स्पेंड किया हुआ है, और इस तरह का ही सेम खाता चल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं $7, $5, $10, $5, $5, आप चलते जाए इस तरह। तो जो भी है यहाँ पे आप देखते जाए, आपको टोटली उसी तरह की ही होंगे, और आपको कोई और भी क्लाइंट कोई भी नहीं मिलेगा, बस यही 5-10 और इस तरह के भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, और यहीं पे सारी कहानी स्टार्ट होती है और यहीं से फिर एंड होती है। देखिए मेरा हरगिज़ यही मतलब नहीं है कि मैं किसी के प्रोफाइल को वो करूँ कि भाई उसने ऐसे किया वैसे किया, ये हरगिज़ इस तरह नहीं होता। देखिए जब एक प्रोसेस नेचुरल है ही नहीं तो वो कभी सस्टेन नहीं होगा। आप जितने भी ऑर्डर्स लगवाएंगे फेक्स, आपको आइडिया नहीं होगा कि प्रोजेक्ट किस तरह काम करता है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपका ऐसे ही जाता रहेगा। देखिए
हो जाता है, कभी-कभार हो जाता है, आपको नेगेटिव रिव्यू मिल जाता है, आपका जो जेएसएस होता है वो ड्रॉप हो जाता है, या इस तरह होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप चले जाएँ और उनसे ऑर्डर्स लगाएँ। उनका क्या जाता है, लेट्स से आपको $5 का ऑर्डर लेंगे, जितना भी मुझे नहीं पता कि वो आपसे $10 लेंगे, $15 लेंगे। आपको फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मिले ना मिले, आपका फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट हो या ना हो, उसने आपसे पैसे कमा लिए और लोगों ने इस तरह बड़ी वेबसाइट्स बनाई है और रेगुलर बेसिस पे इस तरह की सर्विसेज़ दे रहे हैं। उनका तो बिज़नेस चल रहा है, आपका चले या ना चले, उनका ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है। इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं? किस तरह आप अपने प्रोफ़ाइल को आगे लेके जा सकते हैं? इस तरह किस तरह अपने प्रोफ़ाइल को रैंक कर सकते हैं? मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे अपना प्रोफ़ाइल सेंड किया कि भई मैंने $50,000 अर्न किया, मुझे टॉप रेटेड कवरेज नहीं मिला। तो मैं गया उसके प्रोफ़ाइल पे देखा, वाक़ई उसको नहीं मिला था। तो फिर जब मैंने देखा तो उसको सिर्फ़ एक जॉब उसने कंप्लीट की थी, एक जॉब उसकी ऑनगोइंग थी और उसने दोनों से मिलकर 50,000 प्लस अर्निंग की थी। तो वो टॉप रेटेड के लिए एलिजिबल ही नहीं था, क्योंकि आपको और 8 ऑर्डर्स कंप्लीट करने पड़ते। अगर आपको भी इस तरह का कि प्रोजेक्ट मिलता है, लॉन्ग टर्म का होता है, आप उससे अर्निंग करते हैं लेकिन आपको वेजेस वगैरह नहीं मिले, तो आप क्लाइंट को कहें कि भई ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको ऐसे ही चलाते जाए। आप उनसे $50 का, 10 का, जितना भी हो सके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लगवा सकते हैं, ताकि आप वो टॉप रेट एलिजिबिलिटी या टॉप रेटेड प्लस की जो एलिजिबिलिटी हो वो कंप्लीट करें। अगर इस सिनेरियो में आप फॉल करते हैं, फिर तो समझ आती है कि भई आपकी ये मजबूरी है, इसलिए आपने इस तरह किया। लेकिन आपका अगर रियल क्लाइंट हो, वो आपको काम दे रहा है, तो बजाय इसके कि आप उससे एक प्रोजेक्ट ले लें, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप उससे ले लें, या उसको आप इस तरह कर सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स हावरली ले ले, कुछ फिक्स ले ले, कुछ कैटलॉग में ले ले, लेकिन वो आपका अपना ही क्लाइंट है, रेगुलर बेस पे। लेट्स से एक क्लाइंट मेरे पास आते हैं कि मैं आपको $600 पर मंथ देता हूँ, तो मैं उसको यही कहूँगा कि भाई आप मुझे $600 डायरेक्टली ना दे, आप मेरे 2-3 कैटलॉग परचेज कर ले या हावरली प्रोजेक्ट्स दे ले, अगर मुझे ज़रूरत होगी तभी, नहीं तो मैं उसको ऐसे ही लेके जाऊँगा। प्रोफाइल आपकी तब बूस्ट होगी, आपको अपवर्क तब रिकमेंड करेगा जब आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होंगे, आपकी हायरिंग रेगुलर होगी और आपके रियल क्लाइंट्स होंगे और ईच एंड एवरीथिंग उनको भी शो होता होगा। देखिए, मेरे और आपके पास, लेट से पास हमारे पास, हमारी कंट्री से कितने फ्रीलांसर होंगे? 5, 10,000, 20,000, 50,000, लाख कर लो, ठीक है? लाख एक्टिव फ्रीलांसर होंगे आपके अपवर्क पे, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना? 2 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, अपवर्क के पास मिलियंस ऑफ फ्रीलांसर्स का डेटा है और एआई का दौर है, ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाती है कि ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, किस तरह प्लेस हो रहा है, क्या नहीं है। तो वो फिर कुछ नहीं करता, वो आपके और हमारे फ्रीलांसर्स के अकाउंट ऐसे सस्पेंड कर देता है और फिर बाद में हम ये रोना रोते हैं, ओ भाई पाकिस्तान की जाती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम खुद इस तरह के काम करते हैं, फिर बाद में हम खुद भी पछताते हैं। तो आपको भी अगर इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, काइंडली कभी भी इस ट्रैप में ना पड़े, कभी भी फेक ऑर्डर्स ना लगवाए। आपका ना तो प्रोफाइल रैंक होगा और ना आपका फ्रीलांसिंग का जो कैरियर है वो बूस्ट होगा, क्योंकि आपको इसी की लत पड़ जाएगी। आप जाएंगे और बस फ्रीलांसर पे इस तरह की प्रोफाइल्स ही ढूंढेंगे, जिससे आपको फिर इस तरह के फेक ऑर्डर्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी कि किस तरह अपने आप को फेक ऑर्डर से, फेक जॉब से बचाएंगे और आप रियल प्रोजेक्ट्स की तरफ ढूंढेंगे। और आपको भी अपवर्क से रिलेटेड किस तरह का कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन में भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।